बिल्कुल बिल्कुल। रचित हमारे साथ विधायक गोपाल भार्गव जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। लेकिन ये दुखद तस्वीरें और दुखद खबर यहाँ पर इसी पीछे आई है जो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर रही है, क्योंकि 9 बच्चे। बहुत ही दुखद है, दर्दनाक भी है, मर्माहत करने वाली है। और पूरा शाहपुर नगर और पूरा क्षेत्र जिला हतप्रभ है। तो ऐसी दुर्घटना मेरे क्षेत्र में पहली बार घटित हुई है, जिसमें 9 बच्चे काल कवलित हुए हैं जी। और कई बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। तो शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकते हैं कुल आके ये जो घटना हुई है बिल्कुल दुखद है और तकलीफ पहुंचाने वाले। बिल्कुल बहुत ही तकलीफ देह ये पूरी खबर है और घटना है। गोपाल जी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस जर्जर भवन के दीवार गिरी है वो बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में थी। ऐसे में निगम के यहाँ पर जिम्मेदारी बनती थी, संज्ञान पहले क्यों नहीं लिया गया? हाँ, वो दीवार जो थी वो ईंटों की बनी थी और उसकी जुड़ाई जो थी मिट्टी की थी। मैंने घटना स्थल देखा है और रात में अतिवृष्टि के कारण से वो मुझे लगता है कि मिट्टी फूल गई होगी, उस कारण से कुछ दीवार वो गिरी और नीचे जो बच्चे हैं दीवार के बाजू में मैदान जो था उससे तो बैठ के वो शिवलिंग बना रहे थे। तो दीवार और साथ दोनों गिरे हैं। तो पहले पंडाल गिरा, उसके बाद में दीवार गिरी उसके ऊपर, बच्चे उसी में दब गए। दम घुटने से भी और चोटें लगने से भी उनकी मृत्यु हो गई। जी, आखिर कितने बच्चे थे वहां पर कुल दबने वालों में? जो कैजुअलिटी हुई है जो 9 बच्चों की सूचना है। बिल्कुल। अब क्योंकि जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए आखिर किस तरह से मदद की जाएगी गोपाल जी? मैं उनकी मदद पर्याप्त, लेकिन हम किसी की जान वापस नहीं ला सकते इस बात से। और मदद के ज्यादा है तो उसके लिए प्रावधान में जो 4 लाख रुपया और इसके अलावा मुख्यमंत्री लाख रुपये से बच्चों के परिवारों को आश्रितों को दी जाएगी। बिल्कुल। भार्गव जी, अभी बच्चे कुछ हैं जो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, आखिर उनकी स्थिति फिलहाल क्या है और कितने बच्चे अभी घायल अवस्था में हैं? संख्या कम है, कोई अभी बच्चा नहीं है जो खतरे से बाहर है। बच्चे सब निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है सब। बिल्कुल। जांच का अगर दायरा की यहाँ पर बात की जाए, किस स्तर पर जांच बैठाई जाएगी, कितनी जल्दी हम जांच माने इसमें पूरी होगी? अभी ये आज तो दाह संस्कार हो जाए बच्चों का, इसके बाद सारी बातों की जो समीक्षा करेंगे वो करवाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मौके पर आप पहुंचे थे, क्या उन परिजनों से आपने मुलाकात की? क्या कुछ कहना है परिवार वालों का? परिजन कुछ वहाँ घर पे कुछ है, परिजन अभी पोस्टमार्टम हो रहा है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मर्चुरी के बाहर हैं। अभी दाह संस्कार में जाएंगे, उनके दाह संस्कार के बाद में ही हम कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल। भार्गव जी, क्योंकि आप वहां जब पहुंचे तो जाहिर तौर पर जब एक मकान जर्जर है उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, स्थिति आपने देखी होगी। क्या और भी इसी तरह से मकान जर्जर स्थिति में है? किस तरह के हालात हैं उस एरिया के? नहीं, वैसे हमारे शाहपुर में लगभग जितनी जनसंख्या और जितने घर हैं सारे परिवारों को हम प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं। 3500 के करीब वहाँ पर परिवार है, 3500 हमने आवास सभी को दिए हैं। कुछ एक मकान जो ऐसे जर्जर हैं और जो अनुपयोगी हैं, क्योंकि वो जो मकान मालिक है वो अपने खेत पे पक्के मकान में रहने लगा है, उसको प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ है। ये जो मकान था उपयोग में नहीं था और उसमें रहता भी नहीं था। इस कारण से भी मकान बहुत पुराना था, गिरा हुआ। बिल्कुल, यानी कि ये भवन खाली था, ये मकान खाली था जो काफ़ी जर्जर स्थिति में था। ऐसे में लापरवाही यहाँ पर और भी ज़्यादा नज़र आती है भार्गव जी, क्योंकि जब आप उस मकान में नहीं रह रहे हैं इतनी जर्जर स्थिति में और उस पर अगर ध्यान नहीं दिया और आज इतना बड़ा हादसा हो गया। नहीं, वो जर्जर होने का नहीं रह रहे थे, वो तो खेत पे रहने लगे थे अपने, वहाँ पे आवास उनको प्रधानमंत्री आवास मिला था।